साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको शायद जानकारी होगी दोस्तों कि मणिपुर के आसमान में एक यूएफओ देखने को मिला। जी हां, यूएफओ, और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। एलियन, यूएफओ, ये तो वैसे भी लोगों की उत्सुकता का विषय होता है ना। और इम्फाल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को दोपहर आसमान में एक असामान्य चीज देखने को मिली। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, और इससे 3 घंटे तक विमान उड़ ही नहीं सके। सामने एक यूएफओ दिखने लगा आसमान में। आप सोचिए ना क्या हाल होगा। और उसके बाद जो विमान वहां उतरने वाले थे उसको रोक दिया गया, और जो विमान उड़ने वाले थे वो भी रुक गए 3 घंटे तक। और उसके बाद में इसको पता लगाने के लिए 2 राफेल भेजा गया, उसके पीछे दौड़ाया गया। और उसके बाद सारी चीजें अब तो खैर सरकारी एजेंसियों के पास होंगी, और अब भी जांच जारी है, यानी पता चलेगा कि ये है क्या यूएफओ। मगर एक खबर राजस्थान की है, सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा। यहां के कई अखबारों में भी एक साथ यूएफओ दिख गया। जी हां, अखबारों में यूएफओ, एलियन। अब ये क्यों कह रहा हूं, और वो भी 4 अखबारों में एक साथ, एक एक करके आप देख, एक साथ ही बल्कि चारों आप देखिए। ऐसी अजीबो गरीब चीज दोस्तों जो खबर के तौर पर सामने आए। आप इसको एलियन ही कहेंगे, क्योंकि इस खबर का कोई सिर पैर, कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये जो चारों अखबार है ना, आप देख लीजिए। नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया। कितने बड़े अखबार हैं। अब आप बोलेंगे कि इतने बड़े बड़े अखबार और यूएफओ, कहीं खबर की तो बात नहीं कर। नहीं, खबर की बात नहीं, यूएफओ सही में इन अखबारों में उतर आया। और चारों में एक कॉमन चीज है, सबकी मोटी मोटी हेडलाइन देख लीजिए आप। राजस्थान में कांग्रेस की लहर। अब ये यूएफओ क्यों कह रहा हूं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें एक और चीज लिखी हुई है जो आपको सामान्य तौर पर नजर नहीं आएगा। उसके लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा। हेडलाइन तो आपको नजर आ जाएगी, और इसीलिए यूएफओ कह रहा हूं। अब देखिए, आपको एक एक करके ये चारों अखबार के बारे में थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। जयपुर राजस्थान से प्रकाशित होने वाला यह है दैनिक नवज्योति समाचार पत्र। कल ही का अखबार है ये, कल का एडिशन दिखा रहा हूं। इस अखबार के फ्रंट पेज की पहली सबसे बड़ी हेडलाइन, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। ऐसे ही टीवी में बोलते हैं ना, बोलना पड़ेगा, अखबार है, मान लीजिए अखबार ही बोल रहा है, यही हेडलाइन बनाया गया है। लेकिन इस हेडलाइन के नीचे जो खबर है, उस खबर का दोस्तों हेडलाइन से कोई लेना देना नहीं है। बड़े ध्यान से, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की दोनों खबरें राजस्थान चुनाव प्रचार से जुड़ी हैं। एक खबर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली की है, और दूसरी खबर राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की रैली से जुड़ी हुई है। और इन दोनों खबरों में, एक में प्रधानमंत्री और दूसरे में राहुल गांधी का बयान है, लेकिन दोनों का हेडलाइन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ना यूएफओ। अब आपको एक और समाचार पत्र दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए। इसके फ्रंट पेज की भी हेडलाइन है, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। और ये हेडलाइन के अंदर जो ये 2 खबर है ना नीचे, उसका भी हेडलाइन से कोई रिश्ता नहीं है। इस हेडलाइन के नीचे की दोनों खबरों को अब देखिए। एक खबर तो पुलिस कर्मियों की मौत की है, और दूसरी खबर भारतीय न्याय संहिता में होने वाले बदलावों की है। आप दैनिक भास्कर की दोस्तों संपादकीय नैतिकता का अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि इसका स्तर क्या है ना यूएफओ। अब तीसरे में आइए, यह भी 20 नवंबर की ही है, एडिशन है, कल ही का, मतलब राजस्थान पत्रिका का फ्रंट पेज। इसकी हेडलाइन देखिए। इसकी हेडलाइन में भी लिखा गया है, राजस्थान में कांग्रेस की लहर। लेकिन इस हेडलाइन के अंदर जो खबर है वह क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत से जुड़ी हुई है, और दूसरी खबर कोटा में एक इंजीनियर की मौत की है।
इन दोनों ही खबरों का हेडलाइन की खबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के सबसे ऊपर ये हेडलाइन लिखी इस तरह से गई है कि पाठक को देखते ही उसके मन में ये प्रभाव पड़े कि चुनाव में कांग्रेस आगे है ना कमाल। 3 अखबारों की हेडलाइन एक जैसी। अब थोड़ा एक अंग्रेजी अखबार, जयपुर से ही प्रकाशित होने वाले यह अंग्रेजी के अखबार का एडिशन द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज और कल का इसकी मेन हेडलाइन खबर बनाई गई है। और कमाल की चीज देखिए, हिंदी में है और लिखा है राजस्थान में कांग्रेस की लहर। लगता है ना जादू, 4 अखबार की एक ही हेडलाइन। और इस अखबार के हेडलाइन के नीचे जो खबर देख रहे हैं वो हेडलाइन की खबर से बिल्कुल मेल नहीं खाती है दोस्तों। ये खबर ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीतने से जुड़ी है। तो दूसरी खबर देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान के चुनाव रैली की है। और इन दोनों खबरों को जिस तरीके से मेन हेडलाइन के साथ रखा गया है उससे आप समझ सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारिता की नैतिकता का क्या हाल है। चारों, अब आप बड़े ध्यान से समझिए, इन चारों अखबारों में जो कांग्रेस की लहर दिखाई गई है ना, उसमें बहुत ही छोटे शब्दों में चारों में यह लिख दिया गया है कि यह प्रचार है। जी हां, यह प्रचार है, यह खबर नहीं है जिस पर किसी का सामान्य तौर पर ध्यान नहीं जाता। तो यह तो पत्रकारिता है दोस्तों। 4 बड़े अखबार, चारों की एक ही हेडलाइन, चारों चुनाव में लोगों को भ्रमित करने वाले एक ही हेडलाइन। और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की अपनी रैली में जनता को आगाह किया। जब ये छपा तो कल ही प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में थे। उन्होंने बताया कि कैसे आपके साथ ये मीडिया वाले खिलवाड़ कर रहे हैं, कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। आप सुनिए ये बयान। मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। तो ये है दोस्तों कांग्रेस का फैमिली मीडिया। फैमिली मीडिया बोल रहा हूं मैं जानबूझ करके। परिवारवादी राजनीति तो सुनते हैं ना, ये परिवारवादी मीडिया है। इन समाचार पत्रों ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के सामने पत्रकारिता की नैतिकता को चंद रुपयों की खातिर बेच दिया है। और कांग्रेस की सरकार का यही चरित्र है कि वह पत्रकारों और पत्रकारिता पर कब्जा करने के लिए धन बल का जमकर इस्तेमाल करती है। और इस धन बल के आगे प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कैसे खड़ा होता है आप देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी इस चरित्र को छिपाने के लिए जानते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं। एक छोटा हिस्सा सुन लीजिए। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार। यही नहीं दोस्तों, कांग्रेस सार्वजनिक रूप से उन पत्रकारों को भी अपमानित करती है जो फैमिली मीडिया के दबाव के आगे नहीं झुकते हैं। कांग्रेस ऐसे पत्रकारों को अपमानित करके अपना दबाव बनाने का काम करती है। अब आपको दिखाता हूं, देखिए खुद राहुल गांधी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को सरेआम कैसे एक तरह से गाली ही दे रहे हैं। आप सुन लीजिए। If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. ये कहना है ना, तो आप जानते हैं इसको क्या कहेंगे? जैसे राहुल गांधी हर जगह घूम घूम के मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना, तो ये मीडिया में दुकान खोलने का अंदाज है इनका। ऐसे ही खोलते हैं जहां नफरत का सामान बिकता है, धमकी होती है, गाली होती है। कांग्रेस हर तरह के दबाव का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से खबरों को प्रकाशित करने या प्रचारित करने के लिए अपने फैमिली मीडिया के दायरे को बढ़ाती है। फैमिली मीडिया, जबकि आरोप वो सरकार पर लगाती है कि सरकार पत्रकारों का इस्तेमाल डायवर्जन के लिए करती है। एक छोटा बयान और सुनाता हूं, सुन लीजिए।
आप भैया डाइवर्ट मत बोलो, मैंने आपको बोला देखिए सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। देख रहे हैं ना, जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस फैमिली मीडिया के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को खुश करने और अपने अनुकूल खबरें प्रकाशित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए सरकारी खजाने का जमकर इस्तेमाल करती है। और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान से दिखा रहा हूं आपको, जो मिल जाएगा, जो काफी है। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि यदि उनके मन मुताबिक, मन माफिक खबरें नहीं चलेंगी तो वो मीडिया को विज्ञापन देना बंद कर देंगे। अब शब्द कुछ भी हो, आप ये बड़े ध्यान से इस खबर को देख लीजिए। राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो उनका ये बयान था ना, उससे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी नाराज हुआ कि कांग्रेस की सरकारें मीडिया पर अपना प्रभाव और दबाव बनाए रखने के लिए कुछ समाचार पत्रों को विज्ञापन देती है और कुछ को नहीं देती है। कांग्रेस की सरकारें उन्हीं संस्थानों को विज्ञापन देती है जो फैमिली मीडिया के हिसाब से चले और मन माफिक खबरें चलाए। तो ये मीडिया की कहानी है, मैं आपको इसीलिए सब ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री फैमिली मीडिया पर पैसों की बारिश कर देते हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी मीडिया पर आरोप लगा देते हैं कि मीडिया कांग्रेस के कार्यक्रमों की कवरेज नहीं करता है। और जो मैं कह रहा हूं ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस के चरित्र का जो डीएनए है, वही डीएनए आपको पूरे इंडिया अलायंस में देखने को मिलेगा। ये जहर की तरह फैला हुआ है और सभी दल मीडिया को अपने कब्जे में रखने के लिए धन बल का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करते हैं, बल्कि पत्रकारों पर अपनी जोर आजमाइश करने के लिए उनका बाइकआउट भी करते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि इसी साल सितंबर महीने में इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ने यह निर्णय लिया कि देश के 14 पत्रकारों का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ये पत्रकार उनके मन माफिक काम नहीं करते हैं, इंडिया अलायंस की कवरेज नहीं करते हैं। इन 14 पत्रकारों में कौन कौन है आप जानते हैं ना? इस पर तो मैं वीडियो दिखा चुका हूं आपके सामने। अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव डीडी वाले, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची परासर, रुबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, बहुत सारे लोग दोस्तों। सिर्फ इन 14 पत्रकारों का बाइकआउट ही नहीं किया, बल्कि उनको एक तरह से धमकी भी दी कि जो पत्रकार अपने आप को नहीं सुधारेंगे उनका बाइकआउट चलता ही रहेगा। और मैंने तो एक वो भी दिखाया था वीडियो कि इन लोगों के जीवन को भी खतरे में डाला गया है, क्योंकि बाकायदा इसका ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दी थी। किस तरीके से इनके जीवन को संकट में डाला गया था आप जानते हैं ना। और इंडिया अलायंस के इस तरह के मीडिया बाइकआउट की धमकी यही बताती है दोस्तों, इनका चरित्र भी उजागर हुआ कि कांग्रेस की मीडिया को लेकर मानसिकता आपातकाल के दौर वाली ही है, जब कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन मीडिया संस्थानों पर पाबंदी लगा दी थी जिन मीडिया संस्थानों ने इंदिरा गांधी की सरकार के आदेश के अनुरूप मनमाफिक खबरें प्रकाशित करने से मना कर दिया था। वो तो दौर था ना। कांग्रेस में दोस्तों फैमिली मीडिया की संस्कृति बहुत पुरानी है, ये इनका रवैया है, ये आज का नहीं है। और इसीलिए मैं आपातकाल की चीज दिखा रहा हूं, बार बार इस देश में इसकी याद दिलाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी आज जब राजस्थान जा रहे हैं तो वो बताते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि कैसे ये मीडिया को धमकी देते हैं। एक छोटा हिस्सा सुना रहा हूं। यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं ना दोस्तों। वैसे एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं। जिन 14 पत्रकारों को इंडिया अलायंस ने बाइकआउट किया था, अभी जो खबर भी आपको दिखाई, उनमें एक है टाइम्स नाउ की एडिटर नाविका कुमार, उनका भी नाम है, आपको भी बताया मैंने। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने
उन्हें ही पूरा इंटरव्यू का मौका दिया और अपने मंसूबे सामने रख दिए कि जब जो फायदा दिखेगा वही करेंगे, डराना होगा तो बाइकआउट करेंगे, प्रचार करना होगा तो बिच जाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन इस प्रकार उन्होंने इंडी अलायंस की पूरी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। इंडी अलायंस ने दोस्तों जिन 14 पत्रकारों का बाइकआउट किया था वो तो सिर्फ एक तरीका था ताकि केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया जा सके कि वो मीडिया पर कब्जा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए कि जब कमलनाथ ने नाविका कुमार को इंटरव्यू दे ही दिया तो ये तो साफ हो गया ना कि इनका आरोप झूठा है, ये झूठ बोलते हैं, ये जो बोलते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो बताते नहीं है। अब जाहिर है दोस्तों इनकी जो पार्टियां हैं जब ये देखा तो गुत्थम गुत्था हो गई, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर अच्छे नतीजे नहीं आ सकते। आप सोचिए ना, कांग्रेस दे रही है अगर इंटरव्यू तो बाकी जो पार्टियां हैं, जो पूरा कुनबा इकट्ठा किया गया है, वो तो लड़ेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही शातिराना तरीके से मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को हथियार बनाने के लिए उनको क्या कहता है आप जानते हैं ना, गोदी मीडिया कहता है, और प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। आप सोचिए, कहते कुछ हैं, होता कुछ है, जो इनका आरोप है वो दूसरे पे मर देते हैं। और राजस्थान में जिस तरीके से फैमिली मीडिया के जरिए पार्टी के प्रचार के विज्ञापन को खबरों की तरह चलवाया जा रहा है, उससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस का फैमिली मीडिया उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, समर्पित होकर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, इंडी अलायंस का देश में एक फैमिली मीडिया है, यही मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका फायदा वो प्रचार करने और चुनावी फायदा लेने के लिए करता है, प्रचार भी करता है और फायदा भी लेता है। अब ये फैमिली मीडिया भी परिवारवादी पार्टियों की तरह से ही लोकतंत्र की नैतिकता से अपने आप को दूर रखता है, ऊपर रखता है। इन पे ये सब काम नहीं आता है दोस्तों, ये तो परे है ना, इनके लिए नियम कानून नहीं होता है। और इस फैमिली मीडिया को देश की परिवारवादी पार्टियों में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के मूल्य नजर आते हैं, और इन परिवारवादी पार्टियों के सामंतवादी मूल्यों को देश के लोकतंत्र पर थोपने के लिए तमाम तरह के तर्क गढ़ता है, नैरेटिव गढ़ता है। ये खुद को भी बचाता है और उसके लिए भी तर्क गढ़ता है। ये फैमिली मीडिया उस संस्कृति को बढ़ावा देता है जो सनातन संस्कृति के मूल्यों को ही ध्वस्त नहीं करता है, बल्कि इनके लिए एक सैनिक का अधिकार आतंकवादी से भी कम होता है। और इसीलिए दोस्तों ऐसे फैमिली मीडिया, परिवारवादी मीडिया से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। फैमिली मीडिया इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए ही काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।